अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक न्यू और छोटी सी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ ताकि आप अपने मसाइल वगैरह हल करवा सकें और अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों और तमाम तंगियों से छुटकारा पा सकें। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो परी को हाज़िर करवाना चाहते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से अमल किए हैं, वजीफ़े किए हैं, बहुत से तावीज़ किए हैं, बहुत से आमिलों के पास गए हैं, लेकिन उन्हें आगे से बाबे ही मिले हैं, यानी ठगने वाले ही आमिल मिले हैं। ऐसे आमिलों की बातों में बिल्कुल नहीं आना जो कहते हैं अमल के लिए 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ठगने के लिए होता है। परी को हाज़िर करने के लिए सिर्फ चंद मिनट ही काफ़ी होते हैं। अल्लाह के नामों में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी करवा सकते हैं। यानी परी हाज़िर करवाना तो दूर की बात है, आप तो अल्लाह के नामों के ज़रिए दरियाओं का रुख भी मोड़ सकते हैं। बस इतनी उम्मीद हो, यानी इतने यकीन से आपने अमल करना हो कि आप दरिया का रुख मोड़ सकते हैं और अल्लाह का नाम लो। ऐसा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नामों में ताकत ही बहुत होती है। अमल का तरीका वाज़ा करने से पहले एक अर्ज़ है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो पहुँच सके। अमल का तरीका ये है, आपने जिस जगह पर अमल करना है यानी वजीफ़ा करना है वो जगह पाक साफ़ हो, शोर शराबे से पाक साफ़ हो, आप भी पाक साफ़ हों। ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए कि शोर शराबे से पाक हो। शोर शराबे की वजह से होता यह है, आपके अमल में रुकावट पैदा होती है, आपका ध्यान भटक जाता है, इससे आपको अमल दोबारा करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आपने ये अमल बंद कमरे में करना है, यानी तन्हाई वाली जगह हो। इसमें दिन की या रात की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप ये अमल दिन में कर रहे हो तो सूरज वगैरह की रोशनी यानी किरणें आ रही हो कमरे में तो कोई मसला नहीं है, और अगर रात में कर रहे हो तो बल्ब वगैरह की रोशनी ना हो, आपने 2 मोमबत्तियाँ जला लेनी हैं। आप ये अमल ज़मीन पर बैठ कर करें, चारपाई पर बैठ कर करें, सोफ़े पर बैठ कर करें या बेड पर बैठ कर करें, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। आप जहाँ चाहें वहाँ पर अमल कर सकते हैं। आपने अमल के लिए एक तस्बीह लेनी है, एक सब्ज़ मिर्च लेनी है और एक बर्तन में पानी लेना है, यानी वो कटोरा वगैरह यानी छोटा सा बर्तन हो उसमें पानी भर लेना है और उस पानी भरे बर्तन में आपने सब्ज़ मिर्च को डाल देना है। आपने अमल के लिए तैयात की शक्ल में बैठना है और क़िबले की तरफ मुँह कर कर बैठना है। आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, जिस वक्त आपने ये अमल करना है इसको राज के साथ करना है, किसी को बताए बिना करना है। और एक बात और, जिस वक्त आपने ये अमल करना है उस वक्त आपका यकीन अमल पर होना चाहिए। ऐसा ना हो आप अमल भी कर रहे हो और आपका यकीन भी ना हो, इस तरह अमल में कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपने अत्तहियात की शक्ल में बैठकर उस कटोरे को जिसमें मिर्च होगी उसको अपने सामने रख लेना है और तस्बीह को आपने अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है। आपने 1100 मरतबा, याद रहे 1100 मरतबा या लतीफ़ु पढ़ना है। याद रहे 1100 मरतबा या लतीफ़ु पढ़ना है। एक मरतबा या लतीफ़ु कहने के बाद आपने तस्बीह का एक दाना आगे की तरफ कर देना है। इसी तरह दूसरी दफ़ा पे कहने के बाद आपने दूसरा दाना तस्बीह का आगे की तरफ कर देना है। इसी तरह आपने 1100 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़ा पूरा हो जाने के बाद जो आपके हाथ में तस्बीह होगी जिस पर आपने ये वजीफ़ा पढ़ा होगा उसको आपने जिस बर्तन में मिर्च भिगोई होगी उसके अंदर उस तस्बीह को डाल देना है, यानी भिगो देना है। 5 सेकंड बाद आपने तस्बीह को निकाल लेना है और उसको सीधे हाथ में वापस रख लेना है और उस पानी को जिसमें वो सब्ज़ मिर्च है उसको आपने उस ज़मीन पर फेंक देना है। यानी फेंकना इस तरह है कि वो सब्ज़ मिर्च आपके सामने ही रहे, यानी आपको दिखती रहे, इतनी दूर आपने उसको फेंकना है। फेंकते ही उसमें से एक नूरी मखलूक निकलना शुरू हो जाएगी, यानी परी हाजिर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने उससे बिल्कुल नहीं घबराना, अपनी जगह पर बैठे रहना है क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। चंद सेकंडों में वो परी आपके सामने मुकम्मल हाज़िर हो जाएगी। याद रहे वो परी सब्ज़ कलर की होगी। परी हाज़िर होते ही सबसे पहले आपको सलाम करेगी और आपने उसके सलाम का जवाब देना है। फिर वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों हाज़िर किया है, तो आपने कहना है मैं बहुत परेशान हूँ, तंग हालात में हूँ। जो भी आपकी परेशानी हो वो आपने उसको बता देनी है। वो पलक झपकते ही आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगी। वो इंतहाई शरीफ और नेक दिल परी होगी, उससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। याद रहे वो परी आपके साथ तब तक रहेगी तब तक आप उसे रखना चाहें, यानी जब आपका दिल करे उसको हाजिर कर सकते हैं। अपनी मुश्किलात बताने के बाद आपने उससे कहना है मुझे अपना हाज़िर होने का कोई आसान अमल बताओ, तो वो आपको अपना हाज़िर होने का आसान अमल बता देगी जिससे आप उसे कहीं भी हाज़िर कर सकते हैं। यानी चलते फिरते कोई ऐसा लफ्ज़ बता देगी, वो आप पढ़ेंगे और वो आपके सामने हाज़िर हो जाएगी।
और وہ صرف آپ کو ہی دکھے گی، اور وہ تب تک آپ کے ساتھ رہے گی تب تک آپ چاہیں، اور جب آپ اس سے کہیں گے کہ تم آزاد ہو تو آپ کے پاس سے چلی جائے گی۔ میں ویڈیو میں وہ تمام باتیں بتا دیتا ہوں جو عمل کے لیے انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، تو اس کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، اس عمل کے لیے ہماری اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو آپ ہماری اجازت نہ لیں، آپ کو جانی مالی نقصان ہو جائے، آپ کو رجعت ہو جائے، اس کے لیے ہماری اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔